अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। इस महीने में हम और आप ये नियत तो पहले ही कर चुके हैं जब रमज़ान का महीना शुरू हुआ था कि हम सब लोग इस रमज़ान के महीने में खूब इबादत करेंगे। एक एक वक्त, एक एक मिनट, एक एक लम्हा रमज़ान का बहुत कीमती है। अपने आप को हम और आप थकाएं अल्लाह की इबादत में। नींद आ रही हो और हम नींद के झोंके ले रहे हों और अल्लाह की इबादत में मशगूल हों, अल्लाह को प्यार आता है। भूख की वजह से जो मुंह में बदबू आती है ना, रोज़ा रखने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुंह की बदबू मुश्क से ज़्यादा पसंद है। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला नेकियों के दर्जों को हद से ज़्यादा बढ़ा देता है। एक नफल नमाज का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर। 70 गुना पक्का मिलना है और अल्लाह ताला 70 गुना से ज़्यादा कितना दे दे, ये उसकी शान के ऊपर है। इसीलिए रमज़ान के महीने में हम और आप जम कर इबादत करें, अपने आप को थकाएं, अपने आप को अल्लाह की इबादत में लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान जो है ना, ये सब्र का महीना है। सब्र का महीना क्या मतलब कि इबादत पे अपने आप को जमाना है। थकान हो रही हो, सब्र करना है, जमे रहना है, डटे रहना है। कुरान मजीद की तिलावत खूब करनी है, अल्लाह के सामने दुआ के लिए खूब हाथ उठाना है। सब्र का मतलब ये कि अल्लाह की इबादत में ख़ुद को लगाना। रमज़ान के मुबारक महीने में हम और आप कौन सी इबादत करें? भाई ये तो पता चल गया कि हमें इबादत करनी है, अब कौन सी इबादत करें? तो आसानी के लिए मैंने कुछ इबादत नोट करके रखी हुई हैं जो हमें और आपको ज़रूर करना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में ये तमाम इबादतों को किया करते थे और इनके करने का हुक्म देते थे। तो मैंने नोट करके रखी हुई हैं, तकरीबन ये 12 इबादतें बनती हैं। हमें और आपको इन 12 इबादत को करने की कोशिश करनी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारे पास एक चार्ट आ जाए कि अच्छा, रमज़ान के महीने में हमें इस तरह से रमज़ान के महीने को गुजारना है और ये इबादतें करना है। जब पता होता है ना, तो आसानी के साथ फिर हम उस काम को कर लेते हैं। सबसे पहली इबादत वो है तहज्जुद की नमाज। हम उठते हैं ना सहरी के टाइम में, तो सहरी के टाइम में जो हम उठ रहे हैं, थोड़ी देर पहले उठ जाएं और वज़ू करने के बाद चंद रकत तहज्जुद की नियत से पढ़ लें। कितनी पढ़ें? 4 से लेके 12 तक आप पढ़ सकते हैं। 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें। तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपको पता है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ थी। 5 वक्त की जो नमाज़ें फ़र्ज़ हैं हमारे ऊपर, 5 वक्त की नमाज़ों के बाद जो सबसे कीमती नमाज है वो तहज्जुद की है। और 5 वक्त की नमाज़ों का जो टाइम है ना, इसके बाद जो सबसे कीमती और अहम टाइम है वो तहज्जुद का है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आकर ऐलान लगवाता है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसकी बख्शिश करूं? है कोई मेरे सामने अपनी झोली को फैलाने वाला कि मैं उसकी झोलियों को भर दूं? तो तहज्जुद का वक्त वैसे आम दिनों में भी बहुत कीमती है, लेकिन रमज़ान के महीने में ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे, अल्लाह के सामने रोते थे, अपने हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआएं मांगते थे। तो ये वक्त बहुत कीमती है, तहज्जुद का एहतमाम करें। सहरी करने के लिए उठ रहे हैं ना, पहले उठ जाइए थोड़ा सा और आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट तहज्जुद पढ़िए और तहज्जुद पढ़ने के बाद अल्लाह से अपनी दुआएं मांगिए। तो पहली जो इबादत करनी है रमज़ान के महीने में वो तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का बहुत आसान तरीका है। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं तहज्जुद की नमाज़ कैसे पढ़ें, AM कासमी, वो वीडियोज़ आ जाएंगी मेरी, वो देखिए। बहुत आसान तरीका मैंने आपको समझाया हुआ है, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे आप। ठीक है। दूसरी जो इबादत है, अब आपने तहज्जुद पढ़ ली, तहज्जुद पढ़ने के बाद आपको सहरी करनी है, क्योंकि रोज़ा रखना है। सहरी करना ये भी बड़ी इबादत का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सहरी की है, कभी हुजूर ने सहरी नहीं छोड़ी।
इसीलिए सहरी ज़रूर कीजिए। और सहरी करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप पेट भर के खाना खाओ। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमसे तो कुछ खाया नहीं जाता सहरी में। तो किसने कहा मेरे भाई कि आप पेट भर के खाओ? सहरी में आप खाने बैठे हो, 2 पराठे भी खा गए, फिर आप साहब दूध भी पी गए, फिर आप फ्रूट्स भी खा गए और पता नहीं क्या गड़बड़ झाला खा गए। कौन कह रहा है कि इतना पेट भर के खाओ? नहीं खाया जा रहा है। थोड़ा बहुत एक खजूर खा लो, 2-3 घूंट दूध पी लो, 1 कप चाय पी लो, अरे पानी ही पी लो सहरी की नीयत से। क्यों करना चाहिए सहरी? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हुजूर सहरी किया करते थे। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तसहरु फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, कि सहरी ज़रूर करो, सहरी में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। और एक हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सहरी बरकत वाला खाना है। आप अंदाज़ा करिए कि हुजूर किसी खाने के बारे में फरमा रहे हो कि ये बरकत वाला खाना है, तो उस खाने के अंदर बरकत का शुबा भी बाकी नहीं रहता। तो सहरी बरकत वाला खाना है। हमें किसी मौलाना साहब, किसी बुज़ुर्ग का दम किया हुआ पानी मिल जाए तो हम उसको बड़ी खुशी से पीते हैं। अरे सहरी के बारे में तो अल्लाह के नबी का इरशाद है कि इसमें बरकत है, तो सहरी क्यों छोड़ दें हम? इसीलिए सहरी ज़रूर कीजिए, चाहे 1 घूंट पानी पीजिए सहरी की नीयत से, लेकिन कीजिए, ठीक है। तो दूसरी इबादत हो गई रमज़ान की सहरी। सहरी को मिस बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 3, अब जब आपने सहरी कर ली तो रोज़ा रखना है। रोज़ा रख लिया, रोज़ा ज़रूर रखिए। हमारा रोज़ा एक भी छूटना नहीं चाहिए। इरादा कीजिए कि कुछ भी हो जाएगा, दुनिया का नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, शरीयत ने जिन वजहों पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है, अगर वो वजह पेश आ जाए तो रोज़ा छोड़ दूंगा मैं। लेकिन अगर शरई कोई उज़्र मुझे नहीं लाहिक हुआ तो मैं रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। जॉब का बहाना करके, काम का बहाना करके, है ना, और साहब वो कमज़ोरी है ये बहाना करके, मुझे काम असल में मेरा बड़ा मेहनत का है, ये सब नहीं चलेगा। रोज़ा नहीं छोड़ना। एक रोज़ा छोड़ना, एक रोज़ा जो शख्स छोड़ देता है ना, तो वो बहुत बड़े नुकसान को अपने नाम अमाल में लिखवा लेता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स जानबूझकर कोई रोज़ा छोड़ दे और फिर उस रोज़े की क़ज़ा में ज़िंदगी भर रोज़े रखता रहे, तब भी वो रमज़ान के एक रोज़े के सवाब को हासिल नहीं कर सकता। आप अंदाज़ा करें कि रमज़ान का रोज़ा छोड़ने वाला कितने बड़े सवाब से महरूम हो जाता है। हाँ, अगर कोई शरई उज़्र है तो आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, जैसे कि आप सफ़र पर हैं या कोई बीमारी है, आप बीमार हैं, या इसी तरह से तबीयत आपकी इतनी ख़राब हो गई कि आप रोज़ा रखोगे तो जान के लाले पड़ जाएंगे या बीमारी बढ़ जाएगी, या कोई इतना बूढ़ा शख्स है कि वो रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं रखता है, तो जो शरई उज़्र हैं उसमें तो रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, वरना आम हालात में रोज़ा बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो रोज़ा बिल्कुल नहीं छोड़ना। तीसरी इबादत है रमज़ान के महीने की, वो है रोज़ा। और रोज़ा ये रमज़ान के महीने की सबसे ख़ास इबादत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने हर इबादत का सवाब मुकर्रर कर दिया है। इस इबादत का ये सवाब, इस इबादत का ये सवाब। लेकिन रोज़े के बारे में अल्लाह का इरशाद है कि रोज़े का अजर बस मैं आखिरत में ख़ुद दूँगा। रोज़े का सवाब बस ये लिख दो कि रोज़ा, आखिरत में इसका सवाब मैं दूँगा। सोचिए कि रोज़ा अल्लाह को कितना पसंद है। चौथी जो इबादत है वो है 5 वक्त की जो नमाज़ें हैं उसकी पाबंदी। आपने रोज़ा रख लिया, अब रोज़ा रखने के बाद अब 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कीजिए आप। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, कि बेशक नमाज जो है ना वो अपने मुकर्ररा वक्त पर फ़र्ज़ है। रोज़े की हालत में नमाज हमारी मिस नहीं होना चाहिए। नमाज तो वैसे ही नहीं मिस होना चाहिए, लेकिन रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के बाद आप सोते हुए ज़ोहर की नमाज़ निकाल दो, फजर की नमाज़ निकाल दो, या जमात से आप नमाज ना पढ़ो, तो ये बड़ी महरूमी की बात है। रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला नेकियों के अजर व सवाब बढ़ा देता है, और हमारी नमाज मिस हो जाए पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए नमाज का बहुत ख्याल, सो रहे हैं तो अलार्म लगा के सोएं, आपकी नमाज मिस नहीं होना चाहिए। तो चौथी जो इबादत है वो है फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी और फ़र्ज़ इबादतों की पाबंदी। नंबर 5, 5वीं इबादत, जब आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख लिया, नमाज भी पढ़ रहे हैं, 5वीं जो इबादत है ख़ास रमज़ान के महीने की, वो है कुरान मजीद की तिलावत। कुरान मजीद को रमज़ान के महीने के साथ बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर फरमाते थे।
इसीलिए कुरान मजीद की खूब तिलावत कीजिए। हुजूर रमज़ान के महीने में खूब तिलावत फरमाते थे, सहाबा इकराम खूब तिलावत फरमाते थे। हम और आप भी खूब कोशिश करते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पारे हो जाए। इसीलिए कुरान मजीद की खूब तिलावत करनी है। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि आखिरत के मैदान में कुरान मजीद अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा। कुरान सिफारिश करे तो जहन्नम में जा सकता हूँ मैं? नहीं जा सकता। इसीलिए कुरान मजीद की खूब तिलावत रमज़ान के मुबारक महीने में हमें और आपको करनी है। छठी जो इबादत है वो है तौबा और इस्तिग़फ़ार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा इस्तिग़फ़ार खूब फरमाते थे। 70 मरतबा दिन में बख्शे बख्शाए। अरे जिनके सदक़े तुफ़ैल में सारी कायनात बनी वो 70 मरतबा दिन भर में इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, तो हम जैसे गुनहगारों को कितनी मरतबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इसीलिए रमज़ान के महीने में तौबा और इस्तिग़फ़ार की खूब कसरत, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। बुज़ुर्गों का मामूल ये रहा है कि एक तस्बीह सुबह, एक तस्बीह शाम। तो कम से कम हमारा इतना हो कि सहरी करने के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह सोने से पहले। 7वीं इबादत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में बड़े ज़ोर व शोर से किया करते थे, वो है सदक़ा और खैरात। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के महीने में सदक़ा और खैरात को बढ़ा दिया करते थे। एक है ज़कात, ज़कात तो अलग है, वो तो है ही फ़र्ज़। ज़कात के अलावा नफली सदक़ा और खैरात, भूखे को खाना खिला दिया, इफ्तार करा दिया, किसी की मदद कर दी, किसी को ठंडा पानी पिला दिया, तो सदक़ा और खैरात खूब कीजिए आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ा खैरात रमज़ान के महीने में खूब फरमाते थे। इसीलिए जब इफ्तारी लेके आ रहे हैं आप, थोड़ी सी इफ्तारी बढ़ा दीजिए कि अगर कोई आ जाएगा गरीब तो उसको भी मैं इफ्तार करा दूँगा। 8वीं इबादत है रमज़ान के महीने की सब्र और तहम्मुल। रोज़े की हालत में किसी से झगड़ना नहीं है, रोज़े की हालत में किसी से बहस नहीं करनी, किसी को गाली नहीं देनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रोज़ा ढाल है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस रोज़े की हिफाजत करो। कैसे हिफाजत करो? अपनी ज़बान से गाली मत बको, किसी को बुरा मत कहो, और अगर कोई झगड़ना ही चाह रहा है, सामने वाला होता है ना, कुछ लोग उजड्डी किस्म के होते हैं, उनको झगड़ना है बस, वो गाली बक रहा है आपको, वो आपको उभार रहा है, वो आपको लड़ने के लिए उकसा रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं कहना। आप उससे कह दो भाई मेरा रोज़ा है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, मेरा रोज़ा है। इसीलिए सब्र और तहम्मुल, नज़रअंदाज करो। कोई आपके साथ गलत कर रहा है, नज़रअंदाज। कोई आपको गाली बक रहा है, नज़रअंदाज। कोई आपसे बहस कर रहा है, नज़रअंदाज। ग़ीबत चुगलियों से दूर। तो सब्र और तहम्मुल ये रमज़ान के महीने में हमें खूब करना है। कोशिश ये करना है कि हमारी ज़बान से, हमारी आँख से, हमारे कान से कोई गुनाह की बात ना हो, ठीक है। नंबर 9, नवाफिल का एहतमाम। एक तो है फ़र्ज़ नमाज हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा नफलों का एहतमाम। जितनी भी नफल नमाजें हैं, अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर देता है, और नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर देता है। इसीलिए नवाफिल का भी खूब एहतमाम करना है। रात में मौका मिले, दिन में मौका मिले, खूब नफल नमाज़ें पढ़ो आप। और कुछ नफल नमाजें ऐसी भी हैं जिनका सवाब बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इशराक़ है, चाश्त है, अव्वबीन है। इशराक़ की नमाज जो शख्स पढ़े तो अल्लाह ताला उसको एक हज, एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। और रमज़ान में ये 70 गुना। सोचो, इशराक़ की नमाज आप पढ़ोगे, रोज़ाना 70 हज उम्रे का सवाब आपके नाम अमल में लिखा जाएगा। चाश्त की नमाज है, चाश्त की नमाज़ पढ़ने का भी बड़ा सवाब है। अल्लाह ताला चाश्त की नमाज़ पढ़ने वाले को अपनी इबादत करने वालों में उसका शुमार फरमा देता है। अव्वबीन की एक नमाज है, 12 साल इबादत करने का सवाब मिलता है। आपको नहीं आती ये नमाज़ें पढ़ना, यूट्यूब पे सर्च करो अव्वाबीन की नमाज, AM कासमी, सारी वीडियोज़ आ जाएंगी मेरी। 11वीं जो इबादत है वो है तरावी। पूरे रमज़ान इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद 20 रकत तरावी पढ़ना, ये सुन्नत मुअक्कदा है। तरावी ये जो है ना, बड़ी ख़ास इबादत है रमज़ान के महीने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि जो शख्स रात को क़याम करे, यानी रात को नमाज़ पढ़े, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद और यकीन रखते हुए, तो अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो तरावी बड़े ध्यान से पढ़नी है, एहतमाम से पढ़नी है। होता क्या है, लोग 10 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का पढ़ के जो है ना छुट्टी, पूरे महीने गोल फिर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तरावी पढ़िए और
12वीं जो सबसे बड़ी इबादत है रमज़ान के महीने की, वो है गुनाहों से बचना। आपने रोज़ा भी रखा, ये सारे इबादत के आपने काम कर लिए, लेकिन आप गुनाहों से नहीं बच रहे, तो ये तो वही हो गया ना कि ऊपर से आप टंकी में पानी भर रहे हो, नीचे नल खोल के रखा हुआ है, टंकी कभी भरी नहीं सकती है। रमज़ान के महीने में सारी इबादतें आप करो, अच्छी बात है, लेकिन गुनाहों से बचो। गुनाहों से आप बच नहीं रहे हो तो ये तो हिसाब किताब बराबर चल रहा है, फिर इधर आया इधर गया। गुनाह जो है ना वो नेकियों को खा जाता है। गुनाह की नहुसत बड़ी ख़तरनाक है। रमज़ान के महीने में गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए। रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि आँखों का भी रोज़ा होता है, ज़बान का भी रोज़ा होता है, हाथों का भी रोज़ा होता है। ज़बान से कुछ गलत ना निकले, आँख कुछ गलत ना देखे, हाथ कुछ गलत ना छुएं, कान कुछ गलत ना सुने, पूरी बॉडी का रोज़ा होता है। इसीलिए गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 12 इबादतें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। और रमज़ान के महीने में अब आपको एक चार्ट मिल गया, एक आपको आसानी वाली पूरी लिस्ट मिल गई कि भाई मुझे रमज़ान में कौन कौन सी इबादत करनी है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।